लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में यूसुफ मियां अपनी पत्नी नसीमा बेगम और बेटे आयान के साथ रहते थे। ईमानदार दर्जी थे, बीवी ट्यूशन पढ़ाती थी, घर छोटा था मगर दिल बड़ा। हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल समझो। मोहल्ले में सबका आदर करते थे, किसी की मदद से पीछे नहीं हटते थे। रमजान का महीना चल रहा था, रोजे चल रहे थे। हर शाम इफ्तार में आसपास के बच्चों को भी खिलाते थे। नसीमा बेगम खुद हर धर्म के बच्चों को पढ़ाती थी, मुस्लिम, हिंदू, सिख, सब। एक रात सहरी के वक्त नसीमा बेगम उठी, जैसे ही रसोई की ओर गईं, किचन से तेज रोशनी आती देखी। पहले तो समझा कि शायद इन्वर्टर फट गया या बिजली की गड़बड़ी है, लेकिन जैसे ही वो पास गईं, पैरों तले जमीन खिसक गई। किचन के कोने में माँ काली का तेजस्वी रूप प्रकट हो चुका था। 4 भुजाएं, लाल जीभ, काली देह और आंखों में बिजली जैसी चमक। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा आग की लपटों में चमक रहा हो, पर न कोई जलन थी, न कोई गर्मी, बस शांति और शक्ति। डर के मारे उनके हाथ से लोटा गिर गया। आवाज सुनकर यूसुफ मियां और आयान भागे आए। सामने दृश्य देख दोनों स्तब्ध रह गए, कुछ बोल भी नहीं पाए। तभी माँ काली की आवाज गूंजी, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं यहाँ तुम्हारी इंसानियत से प्रसन्न होकर आई हूँ। तुमने मजहब नहीं देखा, भूख देखी। जब रोजा के वक्त एक भूखे साधु को खाना खिलाया था, वो साधु नहीं, मेरी परीक्षा थी। घर जैसे किसी ऊर्जा से भर गया, दीवारों से तेज रोशनी छनने लगी। माँ काली ने कहा, मैं शक्ति हूँ, मजहब से ऊपर। जहाँ प्रेम है वहीं मेरा वास है। कुछ पल बाद माँ काली का रूप धीरे धीरे तेज रोशनी में विलीन हो गया, लेकिन उनकी बातें और ऊर्जा घर में रह गईं। नसीमा बेगम और यूसुफ मियां की आंखों से आंसू बह निकले। डर अब श्रद्धा में बदल गया था। सुबह होते ही मोहल्ले में बात आग की तरह फैल गई। कुछ ने झूठ कहा, कुछ ने चमत्कार माना। कईयों ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुस्लिम घर में माँ काली प्रकट हो। लेकिन कुछ लोगों ने सच्चाई की झलक देखी, जब देखा गया कि उस जगह एक दिया लगातार जल रहा था, बिना तेल और बाती के भी। एक हल्की रोशनी दिन रात वहां फैली रहती थी। मोहल्ले के लोग अब वहां आकर कुछ पल बैठते, मौन रखते, दिल से जुड़ते। पंडित जी आए, मौलवी साहब भी आए। दोनों ने मिलकर उस स्थान का मुआयना किया और पहली बार एक साथ बोले, ईश्वर किसी धर्म की चारदीवारी में कैद नहीं होता, इंसान का कर्म ही सच्चा धर्म है। यूसुफ मियां ने उस जगह एक छोटा सा दीपक रखा, एक तख्ती लगवाए। यहाँ मजहब नहीं, इंसानियत बोलती है। धीरे धीरे ये घर एक मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग आने लगे, कोई मंदिर समझकर आता, कोई सूफी दरगाह, लेकिन सब यहाँ कुछ न कुछ अनुभव करके ही जाते। मोहल्ले में भाईचारा बढ़ गया। अब होली पर मुस्लिम लड़के रंग लगाते और ईद पर हिंदू बच्चे सेवैयां बांटते। आखिरी दृश्य में स्कूल में आयान अपनी क्लास में खड़ा होता है और कहता है, माँ काली हो या अल्लाह, अगर दिल साफ हो, नियत सच्ची हो तो वो वहीं आते हैं। पूरी क्लास खामोश थी, लेकिन दिलों में एक आवाज गूंज रही थी, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर ये सच्चाई और संदेश आपको छू गया हो तो इस कहानी को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हर मजहब से ऊपर सिर्फ इंसानियत की बात होती है।